की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। एमआईजी थाने के बाहर शव रख परिजनों ने किया हंगामा। ड्रग इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव मामले को कर रहे नजरअंदाज। अजय सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्रियों का आयकर सरकार के द्वारा भरे जाने के निर्णय पर पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार खराब आर्थिक स्थिति और कोरोना आपदा का बहाना बनाकर ना तो जनता का इलाज करवा रहे हैं और ना ही किसानों को राहत दे रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ शिवराज सरकार जनता के पैसे से अनावश्यक खर्च कर रही है। जब सरकार गिराई गई थी षड्यंत्र करके, तो एक शब्द का उपयोग चलन में आया था, जिस पर सारे गद्दारों ने, लोकतंत्र के हत्यारों ने, उसमें संलग्न सारे सरगनाओं ने एक ही बात बोली थी और ये कहा था कि मध्य प्रदेश की सेवा, जन सेवा करने के लिए हमने ये गद्दारी की है, ये कृत्य किया है, ये लोकतंत्र की हत्या की। 3 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं गिरोह के लोगों को कहा कि जब तक सत्ता है तब तक ही ये मौज मस्ती और ये आव भाव है, ये आगे पीछे प्रशासन है, तब तक ही आपकी मान और सम्मान है, ये चली जाएगी तो सब चला जाएगा। तो इसलिए चुनाव में गंभीरता से लगो। वो सरगना, वो गिरोह लोकतंत्र के हत्यारों का जब बताता था प्रदेश की जनता को कि हम सेवा के लिए हमने ये कृत्य किया, और आज बताता है कि मौज मस्ती के लिए हमें सत्ता हथियानी है। मैं मानता हूँ कि इनका असली चेहरा सामने आया है। आप देखो, कोविड की महामारी है। कोविड की महामारी में लगभग 325 परिवार के लोग मौत के गाल में चले गए और लगभग 24,000 परिवारजन इसकी महामारी के चपेट में आए। आपको देखोगे कि जिस परिवार में कोविड का मरीज हो गया या जिस परिवार में कोविड का संक्रमण फैल गया, उस परिवार की वेदना को समझो। वो वेदना क्या है? हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही है, ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में जो भर्ती उनको कीड़ों का, काकरोच का खाना मिल रहा है, और सरकार ने एक तरह से उन परिवार वालों को, मध्य प्रदेश की जनता को कह दिया आपको मरना है, मर जाओ, हम अब आपका साथ नहीं दे सकते। ये बार बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट माइक के सामने, चैनल के सामने, टीवी के सामने कहा। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा स्वयं करे, वो तो करनी पड़ेगी, इसमें सरकार क्या कर ले। तो इसका मतलब है कि ये हत्यारे लोकतंत्र के, ये सरगना लोकतंत्र के हत्यारों का एक गिरोह पहले लोकतंत्र की हत्या की, अब लोगों की हत्या करना चाहते हैं। कोई सरकार की एक्टिविटी कोविड को लेके नहीं। मैं मानता हूं बहुत चिंता का विषय है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, भयावह तरीके से ये कोविड फैल रहा है। सरकार ने टेस्ट बंद करवा दिए, कम करवा दिए, समाप्त करवा दिए, आंकड़े कम हो, मौत को छुपा रही है और शिवराज इसको पूरा टैकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद टैकल कर रहे हैं। मेरा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप, कि कोविड में जितने लोग मर रहे हैं, जितने संक्रमित मर रहे हैं, उनके आंकड़ों को डीएम्स को कहा कि आप छुपाओ, लोग मर रहे हैं मरने दो, टेस्ट मत करो। इस तरह का मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। मैं मानता हूं इस भयावह स्थिति के बीच में एक तरफ प्लेन खरीदा गया, जनता ने देखा, आर्थिक संकट है, सरकार की कमर टूटी हुई है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यहां पर जो जीएसटी का पैसा मध्य प्रदेश का नहीं दिया है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। मैं मानता हूं ऐसी परिस्थिति में मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी, इनकम टैक्स सरकार भरेगी। कितना राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है किसी सरकार की, कितना हैवानियत हो सकती है किसी सरकार की, कितनी निर्दयता हो सकती है किसी सरकार की, ये शिवराज सिंह जी ने बता दिया। एक तरफ
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां के मंत्रियों की सैलरी काटी, हम विधायकों की सैलरी काटी और सबने स्वागत किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं। आज प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से अगर सरकारी कर्मचारी पेंशन लेता, उसका भी टैक्स पेंशन से देता। एक व्यक्ति किसी भी घाटे में हो पर उसका संस्थान हो पर टैक्स भरता है, ऐसे में मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी। शिवराज सिंह जी, आपको शर्म आती है नहीं आती? आखिर क्या हो गया है आपको? आप क्या थे और क्या हो गए? एक इतना सज्जन आदमी जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने संभावनाओं से देखा था, 4-4, 3-3 बार आपको चुनाव जिताया, लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। आपने सत्ता के लिए लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंप दिया और अब आप इस तरह की कृत्य कर रहे हो कि आप मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मंत्री विधायक अपनी सारी सैलरी बंद कर देना चाहिए, वो दौर है। आपने किसानों को मौत के गाल में कर दिया। आपने ₹1.30 में पूरा दिन 24 घंटे गाय चारा खाएगी, पेट भरेगी, ये स्थिति ला दी बजट में, और मंत्रियों का टैक्स भर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस दिशा में है ये सरकार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इस पैसे से गाय का चारे का पैसा बढ़ाना चाहिए। जो गाय माता 1000 से ज्यादा कमलनाथ जी ने गाय की सेवा के लिए गौशालाएं बनाई, उनके बजट को बढ़ाना चाहिए। कोविड के लोग दर दर बिना इलाज में मर रहे, भटक रहे हैं। जो व्यक्ति भर्ती हो जाता है, अपना घर बेच के अपना इलाज कराता, तब जाकर उसकी परिस्थिति बनती है, उसमें इस पैसे को खर्च कीजिए। आपका प्लेन 2 साल बाद भी आ जाता तो चलता। आपका ये इनकम टैक्स, यही मंत्री जो चुनाव जीते नहीं, चुनाव में विधायक है नहीं, और इनको आप सैलरी दे रहे हो, जो अभी मंत्रालय का काम कुछ करते नहीं है, अपना चुनाव जीतने के लिए जनता की दर बदर भीड़ करते रहते हैं, शोभा यात्रा निकालते रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते रहते हैं, सरकारी आयोजन बनाते रहते हैं, और वो उसके कारण संक्रमित लोग होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, उनका टैक्स आप भरोगे। शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कितनी बड़ी बात एफसीआई चावल खरीदता है। एफसीआई चावल वही चावल खरीदते हैं जो चावल की क्वालिटी, उसके नाम्स होते हैं। चावल की क्वालिटी के नाम्स के अनुसार एफसीआई खराब चावल को रिजेक्ट कर देता है। जब वो चावल और बालाघाट के आसपास ज्यादा पकड़ में आए, जो पशु भी नहीं खा सकते, और वो बालाघाट गोंदिया से कितना दूर है, बालाघाट किस जगह से ज्यादा आसपास है, ये प्रश्न है आज प्रदेश के सामने। मैं मानता हूं कि सीबीआई जांच, जैसा हमने पहले कहा था, जो गरीबों को, गरीबी को मजाक उड़ाते हैं, उसको उसकी जिस दुर्धरता से उसके साथ खिलवाड़ हुआ, ये चावल खिला के, ये सरकार उसमें भी अपने आप में एक, मैं मानता हूं कि दोषी है। हम मांग करते हैं कि चावल के मामले में जो खराब चावल केंद्र सरकार ने कहा, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अजय सिंह यादव ने अपने बयान में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मामले में ना तो मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई नीति है और ना ही सरकार की नीयत कोरोना से जनता को बचाने की दिखती है। कोरोना संक्रमण के मध्य प्रदेश में 1-2 से शुरू मामले अब 75,000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में अभी से एक्टिव मरीजों के लिए अस्पताल में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। सरकार की घोर लापरवाही है। दुनिया भर में कोरोना का भीषण प्रभाव देखने के बाद भी आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई है। प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाली गई है। इसके लिए जनता अभी भाजपा की सरकार को माफ नहीं करेगी। भाजपा की सरकार को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। अजय यादव ने ऐसा बयान दिया है। संक्रमण के मामले में ना तो मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई नीति है और अब ना तो प्रदेश की सरकार की नीयत दिखाई देती है कि जनता को कोरोना से बचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। 1-2 से शुरू हुए मामले मध्य प्रदेश में 75,000 के पार हो गए हैं और आगामी दिनों में अनुमान है कि अगले 1-1.5 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में होंगे। इंदौर में 40-50 हज़ार मामले होने का अनुमान है। भोपाल में 30,000 से
ज़्यादा मामले होने का अनुमान है, उसके बाद सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई। 6 महीने बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश में केवल 7,500 ICU बेड हैं। वेंटिलेटर की व्यवस्था 45 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। कोई ICU की संख्या नहीं बढ़ाई गई। भोपाल, इंदौर में एक्टिव मरीजों के लिए अभी से बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। ये सरकार की घोर लापरवाही है। कोरोना संक्रमण दुनिया भर में प्रभाव देखने के बाद भी सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं बनाई गई। प्रदेश की जनता की जान को जोखिम में डाला गया है। सरकार को इसके लिए जनता माफ़ नहीं करेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस के सदस्य ग्रहण करते ही ग्वालियर में उनका विरोध शुरू हो गया है। इससे साफ है कि सतीश सिकरवार के लिए कांग्रेस का सफर आसान नहीं होगा। शिंदे की छावनी स्थित कार्यालय में पहुंची महिला कार्यकर्ता ने सतीश की कांग्रेस में सदस्यता को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पे ये हो रही है, हम लोग सतीश सिकरवार जी का विरोध करने आए हुए थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बोला कि आप ना ही नारेबाजी कर सकते ना ही कुछ कर सकते कांग्रेस कार्यालय में। तो भाई हम अपनी बात नहीं रख सकते, हम औरत हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ऊंची आवाज़ में आके हमारी बात रखने से दबाया जा रहा है। सारे दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज के लोगों पे ही आप लोग राज्य करना चाह रहे हो। और जो 2 तारीख को दंगा हुआ था उसमें राजा चौहान जी ने खड़े होके गोली चलाई थी, गोलियां चली थी। उस टाइम मैं खुद वहाँ सड़क पे थी। हमारे दलित समाज के 2 लोग मारे गए थे। हमारी औरतों को घर में से खींच के मारा जा रहा था। तब ये लोग कहाँ थे? आज टिकट लेने के लिए आप किसको दे रहे हो? जिन लोगों ने 2 तारीख में दंगा किया था उनको आज कांग्रेस टिकट दे रही है, तो उनको टिकट क्यों दे रही है? आज अगर ये सत्ता में आ जाते हैं, इन लोगों का सिर्फ पार्टी बदलेगी, चेहरा वही रहेगा। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरे लोग चाहिए। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? जो गुंडाओं को अपने उसमें रख रहे हैं ये लोग। साफ सुथरे सुलझे हुए लोग चाहिए, जो 5-5 साल की लड़कियों के साथ रेप करवाते हैं, दारू पिलवाते हैं। हमारे दलित समाज को वो समझते हैं ये लोग पैरों की जूती है। तो जितने भी 16 पूर्व में सीटें हैं, हम दलित समाज की ज्यादा हैं। तो हम अगर सतीश सिकरवार जी को टिकट मिलता है, हम सब लोग विरोध करेंगे। तो हमारी यही निवेदन है कि ऐसे जो दादागिरी करते हैं उन लोगों को टिकट ना दिया जाए। इसी विषय में हम लोग कांग्रेस पे आवेदन देने आए हुए हैं। अभी भी हम लोगों को दबाया गया था। मृतक के परिवारों से कोई आया है आपके साथ? मृतक के परिवार से, उनके मोहल्ले से आए हुए हैं। परिवार से कोई नहीं? उनके परिवार से अभी हम लोग नहीं लेके आए। उनके परिवार वाले नहीं कर रहे? विरोध प्रदर्शन मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में लोग हैं और मेरी खुद की महिला टीम है। 10,000 लोग हम लोगों के साथ में चलते हैं। आज 10,000 हैं, 62,000 लोग हैं, वो भी विरोध करेंगे क्या? मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा NGO है और मैं अपने क्या बोलते हैं आज की नारी शक्ति के कुछ लोग आए थे, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, जिनका कहना यह था कि 2 अप्रैल की घटना में राजा चौहान थे, वो उनके मित्र हैं सतीश सिकरवार, और उस वजह से हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करें। मैंने उनको जो बोला, मैंने कांग्रेस तो वो ज्वाइन कर चुके हैं, अब आप लेट हो गए। बोले लेट हो गए तो अब हमारी ये मांग है कि कम से कम उनको टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है सब कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोग हैं। दलित समाज को हमारे पूरे वोट कांग्रेस को जाते हैं और अगर ऐसा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, आने से जो नाराज है वही तो नाराजगी दिखा रहे थे वो। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उनका कहना है कि दलित समाज के 66,000 वोट है, एक वोट नहीं जाएगा उनको। सतीश सिकरवार टिकट मिलता है, एक वोट नहीं मिले थे तो मैं कहते लेकिन आज ये उनका विरोध है वो सामने दिख रहा था, इसलिए मैंने तो उनको ये कहा, मैंने कहा कि आप जो दे के जा रहे हैं अपना ज्ञापन,
वो मैं शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दूंगा। आंदोलन बढ़ने की संभावना है प्रदेश सरकार के आने से? ये मेरे को नहीं, मैं तो अभी आप ही नहीं कार्यालय पे जब वो आए, मैं तो आगे आपके आप लोगों के सामने ही मिला उनसे। तो अब ये तो उन्हीं लोगों से पूछो आप कि ज़्यादा आगे ले जाओगे या कम करोगे, इस बारे में मैं क्या बताऊँ। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। इंदौर शहर में हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने बहू पर सास को प्रताड़ने का आरोप लगाया है और MIG थाने के बाहर शव रखकर हंगामा किया, जिसके चलते MIG पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। नियम कहता है कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। अगर स्टोर संचालक फार्मासिस्ट नहीं है तो वह दवाई बेचने के योग्य नहीं है। फिर भी अगर वह दवाई स्टोर खोलता है तो मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई का पात्र बन जाता है। एक ऐसा ही मामला देवास जिले से देखने को मिला है, जहां अधिकतर दवाई विक्रेता फार्मासिस्ट नहीं है और वह बिना कोई खौफ के मरीजों को दवाई खुलेआम बेच रहे हैं। साथ ही कुछ संचालक ऐसे भी हैं जो दूसरे फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेकर दवाई बेच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ड्रग विभाग के अधिकारी को यह सब पता होने के बाद भी अनजान बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने ड्रग इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव से संपर्क करने की कोशिश की और उनके कार्यालय गए तो वहां पर ताला मिला, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर यादव को कई बार संवाददाता ने फोन भी लगाया, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया। जानकारी यह भी सामने आई है कि इस कार्यालय पर हर समय ताला मिलता है। ड्रग इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव के ऐसे रवैये से साफ नजर आ रहा है कि वह इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं या नहीं। क्या फिर मेडिकल स्टोर संचालक नियमों के विरुद्ध जाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।